सम्माननीय मोहन प्रकाश जी साहब, मंचस्थ मेरे विद्वान मित्र, सहयोगी और प्यारे बच्चों, युवाओं, एक बहुत पुरानी कहावत से मैं अपनी बात शुरुआत करूंगा। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक कहावत है कि स्टेट एक असेंशियल इविल है, एक आवश्यक बुराई है। और ये आवश्यक बुराई तब होती है जब अपने बेहतरीन किस्म में होती है, और जब ये बदतरीन किस्म में होती है तो दुनिया की सबसे असहनीय संस्था बन जाती है स्टेट। अब बहुत देशों में, बहुत ममालिकों के अंदर आप इस बात को बहुत शिद्दत के साथ देखते होंगे कि उन मुल्कों की जो दशा है, उस दुर्दशा के पीछे कहीं ना कहीं स्टेट रेस्पॉन्सिबल है। पिछले 6-7 हजार साल से पूरी दुनिया के पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, उनके सामने एक चैलेंज है कि हकीकत में कौन सा एक ऐसा निजाम हो जो कम एविल हो, जो कम बुराई हो। एक आवश्यक बुराई है स्टेट, मगर ऐसा कौन सा निजाम ढूंढा जाए जिसमें इस बुराई को मिनिमाइज किया जाए। और नतीजा निकला जमहूरियतों का। और ऐसा नहीं है कि जमहूरियत पूरी दुनिया पहली बार देख रही है। जमहूरियत की अगर बात की जाए, गणतंत्रों की बात की जाए, लोकतंत्र की बात की जाए, तो जिस खित्ते के अंदर आप अभी बैठे हैं, जिस जमीन के टुकड़े के अंदर आप बैठे हैं, यहां 2000 साल पहले भी योधेय गणराज्य था। यहां अर्जुनायन थे। कम से कम जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अर्जुनायन और उसके बाद मालव गणराज्य का अस्तित्व था। अगर देश की बात करें तो इस देश ने वैशाली जैसे, मल्ल जैसे गणराज्यों को देखा है। मगर प्रश्न एक है कि गणतंत्र समाप्त क्यों हो जाते हैं, लोकतंत्र समाप्त क्यों हो जाते हैं। क्योंकि मुझे जो कहा गया है वो ये कहा गया है, युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र में, इसके ऊपर मुझे आपसे बातचीत करनी है। तो लोकतंत्र समाप्त कैसे हो जाते हैं, ये समस्या, ये बात, मैं बहुत पुरानी आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। और कहानी है 2500 साल पहले की। 2500 साल पहले अजातशत्रु, मगध के सम्राट, वो चाहते थे कि देश के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो जाए, क्योंकि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन हुआ करती हैं। तो ये समस्या ये नहीं कि आज आन पड़ी है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं ये पुराने दौर में भी थी। तो प्रश्न हुआ ये कि वैशाली का जो गणराज्य था वो मगध के सामने सीना तान के खड़ा हो गया। लोकतंत्रों की एक तासीर होती है कि लोकतंत्र सीना तान के खड़े हो जाते हैं। मगध का एक हमला, वैशाली पराजित नहीं हुआ। दूसरा हमला, वैशाली पराभूत नहीं हुआ। चौथा हमला, वैशाली नहीं गिरा। अजातशत्रु विचलित हो गए, परेशान हो गए। तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री वत्स्यकार को भेजा, और वत्स्यकार को कहा कि समकालीन विश्व का सबसे प्रबुद्ध इंसान हमारे जमाने के अंदर है बुद्ध, तुम जाओ और पूछ के आओ कि लोकतंत्र कब पराभूत होते हैं, गणतंत्र कब पराभूत होते हैं। तो कहते हैं कि वत्स्यकार बुद्ध के पास आए और बुद्ध से उन्होंने पूछा कि हे तथागत, लोकतंत्र कैसे पराभूत हो सकते हैं। तो मैं उन बुद्ध के 10 वाक्यों को आपको कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र कब पराजित होता है, लोकतंत्र कब गिर जाता है, लोकतंत्र कब खत्म हो जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि लोकतंत्र तब तक उसको कोई नहीं हरा सकता, तब तक वो अजय है, जब तक कि लोकतंत्र ऐसे संथागारों के अंदर बैठे
और बैठ के अपने मत भेदों को सेलिब्रेट करें। लोकतंत्र तब तक पराभूत नहीं हो सकता जब तक उन मतभेदों में से एक मत होकर लोकतंत्र वापस पुनर्जीवित हो जाए। लोकतंत्र तब तक पराभूत नहीं हो सकता जब तक लोकतंत्र के अधिष्ठाता अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं के चलते लोकतंत्र को पराभूत करने के लिए बिल्कुल कृतसंकल्पित नहीं हो जाए। बुद्ध ने ऐसे 10 वाक्य कहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि उन 10 वाक्यों को आप जरूर पढ़िए जब भी आपको मौका मिले। मगर विडंबना देखिए कि जिस बुद्ध ने वत्सकार को लोकतंत्र के 10 वो बात बताई कि इन चीजों के होते हुए लोकतंत्र अजय है, अविजित है, उसी बुद्ध के खुद के गणराज्य, शाक्य गणराज्य के अंदर कपिल वस्तु की संथागार के अंदर जब विडूढब हमला करता है तो पूरा का पूरा संथागार केवल और केवल इस विवाद के अंदर लग गया कि उत्तरी गेट के ऊपर रोका जाए या दक्षिणी गेट पे रोका जाए या पश्चिमी गेट पे रोका जाए या पूर्वी गेट के ऊपर रोका जाए। नतीजा निकला कि जो विरूढ़ आया था वो बिल्कुल संथागार के बाहर तक अपनी सेनाओं को लेकर आ गया और कहते हैं उस संथागार के पीछे एक पुष्करणी थी, एक तालाब था। अंत में सारे सदस्यों को उसके अंदर डूब के मरना पड़ गया। तो अब प्रश्न एक है, विवाद हो बिल्कुल लोकतंत्र के अंदर होना चाहिए और लोकतंत्र के अंदर अगर भेद नहीं है, उन भेदों का अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं है तो आप पक्का मान लीजिएगा फिर लोकतंत्र अविजित नहीं है। क्योंकि कृष्ण के सामने भी एक समस्या आई थी। कहते हैं कृष्ण एक भीष्म पर्व, जो मोहन प्रकाश जी साहब, ये मैं आपको पेश करना चाहता हूं। ये वाला वाकया बड़ी खूबसूरत कहानी है, शांति पर्व में आती है 81वें अध्याय के अंदर। और कहते हैं कृष्ण ने अपने एक मित्र नारद से संवाद को किया और ये महाभारत सबसे प्राचीनतम, हालांकि भीष्म के मुख से कहलाया गया है, मगर ये भारतीय डेमोक्रेसी की जो पहले जो चैलेंजेस थे उसके ऊपर है। यादवों का जो गणराज्य था उसके अंदर कुछ 3 ढंग के कबीले थे, एक अंधक थे, एक वृष्णि थे, एक भुजक थे। 3 कबीले, तीनों के अपने अपने नेता। एक के अक्रूर एक नेता है, एक के विप्र उग्रसेन नेता है, एक के खुद कृष्ण है। और कृष्ण और उग्रसेन दोनों ज्वाइंटली यादवों के उस कबीले का जो सभागार है उसको लीड करते हैं। अब समस्या कृष्ण ये कहते हैं मेरी समस्या नारद को कि नारद मेरी समस्या ये है कि एक हाउस के अंदर 2 ग्रुप्स है, एक अक्रूर का ग्रुप है, एक मोहक का ग्रुप है, और दोनों एक दूसरे ऊपर घात प्रतिघात इस ढंग से करते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता सदन कैसे चलाऊं। जो समस्या सीपी जोशी की है, जो समस्या आज की तारीख के अंदर अगर केंद्र की अगर आप हाउस की बात माने तो इस समस्या से 2-4 प्रश्न भी हो रहे थे। नारद उसके जवाब देते हैं और उस जवाब को भी कभी कभी मौका मिले तो आप पढ़िए, क्योंकि ये वो एक्सर्ट हैं, ये वो अंश हैं जो दुनिया के गणतंत्रों के सबसे पुराने चैलेंजेस को बहुत ही बखूबी से इन चीजों के अंदर पेश किया गया है। वो कहते हैं तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा हाउस बहुत अच्छी तरह चले, तुम्हारा संसद बहुत अच्छी तरह चले, तुम्हारा संघ बहुत अच्छी तरह चले, तो तुम्हें लोहे से भी ज्यादा तीक्ष्ण एक मृदु हथियार का इस्तेमाल करना होगा। और यह हथियार होगा लोगों को दिलों को जीतने वाला, कि लोगों को जीते, लोगों को कैसे, लोगों के दिलों के ऊपर किस ढंग से आप किस ढंग से आपको विजित करते हैं। और लोगों को कब से जीता जा सकता है? अपनी जबान से जीता जा सकता है। मगर दोस्तों, इन सब के बाद पूरी दुनिया के अंदर गणराज्य पराभूत हो गए, गणतंत्र पराभूत हो गया। मगर गणतंत्र की एक तासीर है, जो फिनिक्स की एक तासीर थी कि अपनी राख में से पुनर्जीवित हो उठता है। 12वीं सदी के अंदर वापस से गणतंत्र जिंदा हुए, लोकतंत्र जिंदा हुए और ब्रिटिश पार्लियामेंट से जिंदा हुए। मगर वापस फिर एक बात थी कि लोकतंत्र के लिए मैंने आपका कि वैसे स्टेट अपने आप एसेंशियल एविल से मैंने अपनी बात चालू की थी। लोकतंत्र की भी अपनी समस्या है, उसकी समस्या अपना बहुसंख्यकवाद, कि जनादेश के मद में आके
जनादेश के मद में आके सरकारें अपने ही लोगों पर अन्याय करने लगती है। तो जो मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसने इस पूरी दुनिया के 25% हिस्से को औपनिवेशिक सरकारों के